नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का कश्यप सिंह नाम से चल रहा है। इसमें शील संपत्ति की चर्चा, चित्त संपत्ति, प्रज्ञा संपत्ति और बुद्ध का सिंहनाद, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा करते हैं। कश्यप जब संसार में तथागत अरहंत सम्यक संबुद्ध उत्पन्न होते हैं, आचार नियमों यानी शिक्षा पदों को मानता है और उनके अनुकूल चलता है। काया और वचन से अच्छे कर्म करने में लगा रहता है। सदाचारी, परिशुद्ध और अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला, स्मृतिमान, सावधान और संतुष्ट रहता है। कश्यप भिक्षु कैसे शील संपन्न होता है? कश्यप भिक्षु हिंसा को छोड़, हिंसा से विरत, दंड और शस्त्र को छोड़, संकोची, दयालु और सभी जीवों की ओर स्नेह दिखाते हुए व्यवहार करता है। यह भी उसकी शील संपत्ति होती है। जैसे कितने ही श्रमण ब्राह्मण श्रद्धा से दिए भोजन को खाकर इस प्रकार की बुरी जीविका से जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे शांति कर्म, मन्नत मानना, प्रणति कर्म, मन्नत पूरी करना, वैद्य कर्म, कोई दवाई वगैरह, औषधि वगैरह देना, इस प्रकार की दूसरी बुरी आजीविकाओं से व्रत रहता है, वह भी उसकी शील संपत्ति होती है। कश्यप वह भिक्षु इस प्रकार शील संपन्न हो, शील संवर के कारण कहीं से भय नहीं देखता। जैसे कश्यप मूसाभिषिक्त क्षत्रिय राजा शत्रुओं को बिल्कुल दमन करने के बाद कहीं भी शत्रुओं से भय नहीं देखता। कश्यप इसी प्रकार शील संवर के कारण भिक्षु कहीं से भय नहीं खाता। जो वह इस आर्य शील स्कंद से युक्त हो अपने भीतर निर्दोष सुख को अनुभव करता है। कश्यप भिक्षु इस प्रकार शील संपन्न होता है। कश्यप यही शील संपत्ति होती है। चित्त संपत्ति प्रथम ध्यान को प्राप्त करता है, यह भी उसकी चित्त संपत्ति है। दूसरे ध्यान, तीसरे ध्यान, चौथे ध्यान को प्राप्त कर व्यवहार करता है, यह भी उसकी चित्त संपत्ति होती है। जब ध्यान भावनाओं में जब रहता है, जितनी देर तक रहता है उतनी देर तक उसकी चित्त संपत्ति उसके पास होती है। प्रज्ञा संपत्ति वह इस प्रकार समाहित एकाग्र हो ज्ञान दर्शन की ओर अपने चित्त को लगाता है, यह उसकी प्रज्ञा संपत्ति होती है। आवागमन के किसी कारण को नहीं देखता, यह उसकी प्रज्ञा संपत्ति होती है। कश्यप यही प्रज्ञा संपत्ति है। कश्यप इस शील संपत्ति, चित्त संपत्ति और प्रज्ञा संपत्ति से अच्छी और सुंदर दूसरी शील संपत्ति, चित्त संपत्ति और प्रज्ञा संपत्ति नहीं है। कश्यप कोई श्रमण ब्राह्मण जो शीलवादी है, वे अनेक तरह से शील की प्रशंसा करते हैं। कश्यप जहाँ तक सबसे श्रेष्ठ परम शील का संबंध है, वहाँ तक मैं किसी दूसरे को अपने बराबर नहीं देखता। अधिक का तो कहना ही क्या। अतः वहाँ इस शील के विषय में मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यानी कि भगवान के मुकाबले उनके बराबर भी कोई शील संपन्न नहीं होता है। लोक के अंदर जो उनके शिष्य अनंत अवस्था में पहुँचते हैं, वो भी शील में उनके बराबर नहीं होते हैं। आगे की तो बात ही अलग। कश्यप कोई श्रमण ब्राह्मण है जो तपस्या को बुरा समझते हैं, वे अनेक प्रकार से तपस्या को बुरा मानने की तारीफ करते हैं। कश्यप जहाँ तक सबसे श्रेष्ठ परम तपस्या को बुरा मानना है, वहाँ मैं किसी दूसरे को अपने बराबर नहीं देखता। कश्यप कोई प्रज्ञावादी ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है ऐसा समझने वाले हैं, वे अनेक प्रकार से प्रज्ञा की प्रशंसा करते हैं। कश्यप जहाँ तक प्रज्ञा है वहाँ तक अतः मैं ही श्रेष्ठ हूँ। प्रज्ञा में भी भगवान के मुकाबले बराबर कोई नहीं था। आगे की तो बात ही क्या। कश्यप कोई विमुक्तिवादी हैं, वे अनेक प्रकार से विमुक्ति ही की प्रशंसा करते हैं। कश्यप जहाँ तक विमुक्ति का सवाल है, वहाँ मैं ही श्रेष्ठ हूँ। बुद्ध का सिंहनाद। कश्यप हो सकता है दूसरे मत वाले परिव्राजक ऐसा कहें,
श्रमण गौतम सिंहनाद करता है, किंतु उस सिंहनाद को वह सूने घर में करता है, परिषद में नहीं। उन्हें कहना चाहिए ऐसी बात नहीं, श्रमण गौतम सिंहनाद करता है और परिषद में करता है। कश्यप हो सकता है दूसरे मत वाले परिव्राजक ऐसा कहें, श्रमण गौतम सिंहनाद करता है, परिषद में भी करता है, किंतु निर्भय होकर के नहीं करता। उन्हें ऐसा कहना चाहिए ऐसी बात नहीं है, श्रमण गौतम सिंहनाद और निर्भय होकर के करता है। उन्हें ऐसा कहना चाहिए कश्यप हो सकता है ऐसा कहें, श्रमण गौतम सिंहनाद, किंतु उससे कोई प्रश्न नहीं पूछता। उससे प्रश्न भी पूछते हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि प्रश्न के पूछे जाने पर वह उसका उत्तर नहीं दे सकता। प्रश्नों के पूछे जाने पर वह उसका ठीक ठीक उत्तर भी देता है। ऐसी बात भी नहीं है कि प्रश्नों के उत्तर नहीं जचते भी हों, प्रश्नों के उत्तर जचते भी हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि उसका उत्तर सुनने के योग्य नहीं होता है, वह सुनने के योग्य होता है। ऐसी बात भी नहीं है कि सुनने वाले प्रसन्न नहीं होते, प्रसन्न भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्रसन्नता को प्रकट नहीं करते, वो प्रसन्नता को प्रकट भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वह उत्तर सत्य का दिखाने वाला नहीं होता, वह सत्य का दिखाने वाला होता है। उन्हें कहना चाहिए ऐसी बात नहीं है, श्रवण गौतम सिंहनाद करता है, परिषद में निर्भय। उसे लोग प्रश्न पूछते हैं, पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर देता है। वह उत्तर चित्त को जचता है, सुनने के योग्य होता है, सुनने वाले प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नता को वे प्रकट करते हैं। वह उत्तर सत्य को दिखाने वाला होता है, सत्य को प्राप्त करते हैं। कश्यप उन्हें ऐसा कहना चाहिए। कश्यप एक समय राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर विहार करता था। वहाँ मुझे निग्रोध तप ब्रह्मचारी ने प्रश्न पूछा। प्रश्न का उत्तर मैंने दिया। मेरे उत्तर देने पर वह अत्यंत संतुष्ट हुआ। भला भगवान के धर्म को सुनकर कौन अत्यंत संतुष्ट नहीं होगा? भंते, मैं आपके धर्म को सुनकर अत्यंत संतुष्ट हूँ। भंते, आपने खूब कहा, आपने खूब कहा। भंते, जैसे उल्टे को सीधा कर दे, ढके को खोल दे, भटके को मार्ग दिखा दे, अंधकार में तेल का दीपक रख दे जिसमें कि कोई आंख वाला रूप को देख ले, इसी प्रकार भगवान ने उनके प्रकार से अनेक प्रकार से धर्म को प्रकाशित किया। भंते, यह मैं आपकी शरण जाता हूँ, धर्म की शरण जाता हूँ और भिक्षु संघ की शरण भी जाता हूँ। भगवान के पास मुझे प्रवज्या मिले, उपसंपदा मिले। कश्यप, जो दूसरे मत के प्रव्राजक इस मेरे धर्म प्रवज्या को उपसंपदा चाहते हैं, वह 4 महीने प्रवास यानी कि परीक्षा वास करते हैं। 4 महीने के बीतने पर यदि वे उससे संतुष्ट रहते हैं तो भिक्षु प्रवज्या देते हैं और भिक्षु भाव के लिए उपसंपदा देते हैं। अभी तो मैं केवल इतना ही जानता हूँ कि तुम कोई मनुष्य हो, अभी तो तुमसे परिचय ही हुआ है। यानी कि 4 महीने यहाँ पर रह करके और अपने जो नियम कानूनों के पर खरे जब उतरोगे तब आपको प्रवज्जित किया जाएगा और प्रवज्जित होने के बाद सामने बनाया जाएगा। उसके बाद कोई कमी मिलती है तो हटा दिया जाएगा और कभी नहीं मिलती है तो उपसंपदा देकर के भिक्षु बनाया जाएगा। ये नियम होते थे। बनते, यदि दूसरे मत वाले परिव्राजक इस धर्म में प्रवज्या और उपसंपदा चाहते हैं तो भिक्षु उन्हें 4 महीनों के लिए प्रवास देते हैं। 4 महीनों के बाद मैं तो 4 साल तक प्रवास करूंगा, यानी कि 4 महीने नहीं, मैं 4 साल तक परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ और श्रम करने के लिए तैयार हूँ। 4 साल के बीतने पर भिक्षु लोग मुझसे प्रसन्न हो तो प्रवज्या और उपसंपदा दें। अचेल कश्यप ने भगवान के पास प्रवज्या पाई और उसके बाद उपसंपदा पाई। उपसंपदा पाने के बाद आयुष्मान कश्यप एकांत में प्रमाद रहित, उद्वेग युक्त, स्वनिग्रही
हो व्यर्थे थोड़े ही समय में, जिसके लिए कुलपुत्र घर से बेघर हो साधु होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य को छोड़ निर्वाण को इसी जन्म में स्वयं साक्षात्कार कर प्राप्त कर भ्रम करने लगे, यानी कि अरहंत अवस्था में पहुंच गए। आवागमन छूट गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, और यहाँ करने के लिए कुछ शेष नहीं रहा। जान लिया, आयुष्मान कश्यप अरहंतों में से एक हुए। कश्यप सिंह नाम से समाप्त होता है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हो। साधु साधु साधु।